हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ कि आखिर स्पर्म बनने की प्रक्रिया क्या होती है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि स्पर्म कहाँ बनता है, टेस्टिस में, बट ये तो नहीं जानते ना कि स्पर्म आखिर बनने की प्रक्रिया क्या होती है, किस प्रक्रिया से गुजरकर स्पर्म बनता है। तो आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि आखिर स्पर्म के बनने की पूरी प्रक्रिया क्या होती है। अब सबसे पहले एक बात बताओ, ये तो सभी को पता है बट दोबारा से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि आखिर स्पर्म कहाँ बनता है। तो आपका एक सिंपल सा आंसर होगा कि स्पर्म आपके टेस्टिस में बनता है। ठीक है, अब देखो एक बात और, जो मेल होते हैं उनके पास दो टेस्टिस होती हैं। ठीक है, जो जब उसका जो प्लूरल फॉर्म होता है वो होता है TES लगा होता है, और जो सिंगुलर टेस्टिस की जब हम बात करते हैं तो वो होता है TES। तो देखो स्पर्म कहाँ बनता है, टेस्टिस में। कौन से टेस्टिस में, दोनों टेस्टिस में। ठीक है, अब जो टेस्टिस होता है ना वो कहाँ होता है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। ये तो मैंने कई बार बता रखा है कि स्पर्म को बनने के लिए जो शरीर का तापमान है उससे कम तापमान की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए जो आपका टेस्टिस होता है वो कहाँ होता है, आपकी बॉडी की यानी कि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। ये बात तो समझ में आ गई। अब देखो अब क्या होगा, टेस्टिस है। ठीक है, हमने एक टेस्टिस लिया, उस टेस्टिस को 20 से ना डिवाइड कर दिया, हाफ डिवाइड कर दिया, तो आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा, आपको बहुत सारे लोब्स दिखेंगे। लोब्स को आप यूँ समझ सकते हो, सपोज दैट कि ये क्या है, टेस्टिस है। ठीक है, अब उसके बाद से मैंने इसको 20 से ऐसे करके डिवाइड कर दिया, तो अभी ये क्या, बहुत सारे आपको क्या दिखेंगे, लोब्स दिखेंगे। इफ़ पॉसिबल मैं यहीं कहीं इमेज लगा दूंगी। ठीक है, तो बहुत सारे आपको क्या दिखेंगे, लोब्स दिखेंगे। देखो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे देखो शॉर्ट में एक चार्ट बना रखा है। कोई भी चीज़ ना चार्ट के माध्यम से बहुत आसानी से याद हो जाती है, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। तो देखो मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, स्पर्म कहाँ बनता है, टेस्टिस में। टेस्टिस को जब हम डिवाइड करते हैं ऐसे तो हमें क्या दिखते हैं, लोब्स दिखते हैं। इन लोब्स को हम टेस्टिस लोब्यूल्स कहते हैं। उन लोब्स को हम क्या कहते हैं, टेस्टिस लोब्यूल्स कहते हैं। अब उसके आगे देखो कि जो ये लोब्स होते हैं ना, इनके बीच में यहाँ वाले जो जगह है, यहाँ पे बहुत ही कॉइल शेप का, बहुत ज़्यादा कॉइल फॉर्म में क्या होता है, एक ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता रहता है। ठीक है, तो जो वो लोब्स है ना, उनके बीच में बहुत सारे कॉइल शेप में क्या प्रेजेंट होता है, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एक नहीं, बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो उसके बाद जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं ना, इनके प्राइमरी कुछ सेल्स होते हैं। मेनली हम दो सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, देखो कौन कौन से। एक तो हमारा होता है स्पर्मेटोगोनिया सेल्स और एक हमारा होता है सर्टोली सेल्स। जो स्पर्म के पूरे फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया होती है ना, मेनली इन्हीं दोनों सेल्स पे डिपेंड होती है। तो इन सेल्स के नाम ना ज़रूर से ज़रूर याद कर लेना। ठीक है, तो देखो क्या हमारा स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, जो ये सेल्स होती है ना, ये स्टेम सेल्स होती है। कौन सेल्स होती हैं, ये स्टेम सेल्स होती है। ये जो सेल्स होते हैं ना, ये अपने आप को ना डिवाइड करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, ये माइटोसिस क्या होता है। तो माइटोसिस के अंदर क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं ना, वो अपने आप को डिवाइड करते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, माइटोसिस कहते हैं। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, जो ये सेल्स है वो कौन सेल्स है, स्टेम सेल्स, जिनका मेन काम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ये स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे करते हैं, माइटोसिस के प्रोसेस से गुजर कर, और टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, मेल का जो हार्मोन होता है, उसकी हेल्प से ये स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। और भी कुछ प्रोसेस होते हैं जिनके थ्रू गुजर कर क्या होता है, स्पर्म बन जाता है। अब देखो उसके बाद अब स्पर्म बन रहा है, ठीक है, तो उसको कुछ न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए ना, तो वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, वो हमारी करती है सर्टोली सेल्स, जो कि क्या करती है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, कि जो हमारी ये सेल्स होती है, कौन सी सेल्स, सर्टोली सेल्स, ये क्या करती है, स्पर्म को बनने के लिए जो भी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो ये प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब देखो उसके बाद अभी तो स्पर्म बन गया, लो जी स्पर्म आपका क्या हो गया, तैयार हो गया। अब आपको ना एक स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, वो जो स्ट्रक्चर होता है ना, मैं यहाँ कहीं पे इमेज लगा दूंगी ज़रूर। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर होता है ना, बीच में ना कैविटी होती है, एक हॉलो शेप होता है, सपोज दैट ऐसा सर्कुलर टाइप में होता है। ठीक है, ऐसे मैं बना देती हूँ, बीच बीच में कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इधर साइड में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, सेल्स। ये अपने आप को डिवाइड करते हैं माइटोसिस के ज़रिए, और उसके बाद टेस्टोस्टेरोन की हेल्प से और कुछ प्रोसेस के से गुजर कर वो क्या बन जाते हैं, स्पर्म बन जाते हैं। फिर जो ये आपको बीच का स्पेस दिख रहा है ना, ये जो हॉलो स्पेस है, या फिर आप इसे कैविटी भी कह सकते हो। कैविटी मतलब खाली स्पेस। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ल्यूमेन।
क्या कहते हैं इसे हम, ल्यूमेन। तो यहाँ से देखो बन कर आ रहे हैं, स्पर्म यहाँ को रेडी हो जा रहे हैं, मतलब यहाँ पर आ जा रहे हैं इस ल्यूमेन में, इस खाली जगह में। अब जो ये ल्यूमेन होता है ना, इसका ना बहुत अच्छा रोल होता है। क्या रोल होता है, ये एक पैसेज होता है, जो स्पर्म है वो यहीं पे रुके रुके क्या करेगा, इसका भी तो कुछ बहुत ज़िंदगी में बड़ा मकसद है ना। तो जो स्पर्म होता है वो हॉलो स्पेस में जाकर हमारे एपिडिडिम्स तक जाता है। आपको पता होगा वो क्या होता है, कई बार बता रखा है। ये क्या है, टेस्टिस, और उसके ऊपर एक आपको कैप लाइक स्ट्रक्चर दिखता होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, एपिडिडिम्स कहते हैं। यहाँ पर जो स्पर्म होते हैं वो जाते हैं और वहाँ पर जाके क्या करते हैं, स्पर्म स्टोर होते हैं और मैच्योर होते हैं। क्योंकि इन फॉर्म में यहाँ पे जो स्पर्म होता है ना वो मैच्योर होता है, कुछ दिनों में मैच्योर होता है। उसके बाद क्या होता है, ये तो सभी जानते हैं, कई बार बता भी रखा है कि जो ये ट्यूब होती है, इस ट्यूब को क्या कहते हैं हम, वास डिफरेंस कहते हैं। तो स्पर्म तो बन गया, मैंने बता दिया स्पर्म कैसे कैसे बना। अब स्पर्म बन गया, ल्यूमेन के थ्रू होते हुए जो स्पर्म था वो एपिडिडिम्स तक चला गया, वो वहाँ पे मैच्योर हुआ होगा। अब इजैकुलेशन हुआ होगा अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ होगा, तो उसके दौरान क्या होगा, जो स्पर्म होगा वो अंदर ही तो नहीं रहेगा ना, बाहर आएगा ना। तो बाहर आने के लिए वो सहारा किसका लेता है, जो आपको ये ट्यूब दिख रही है ना, इसे क्या कहते हैं हम, वास डिफरेंस। यहाँ से एपिडिडिम्स में मैच्योर हुआ, वहाँ से मैच्योर होने के बाद इजैकुलेशन के दौरान, ठीक है, यहाँ से वो जाता है। उसके बाद जो हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं, सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, ठीक है, सेमिनल जो वेसिकल्स होते हैं, इनसे कुछ रिसाव निकलता है, कुछ इनके फ्लूइड मिलते हैं, उन सबको मिलाकर वो क्या बन जाता है, सीमेन बन जाता है। अभी तो हम स्पर्म पढ़ रहे थे ना, स्पर्म में और सीमेन में अंतर क्या होता है ये तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो उसके बाद से क्या हो जाता है, उसके अंदर कई सारे फ्लूइड्स वगैरह ऐड होते हैं। उसके बाद जो आपको ये पैसेज दिख रहा है ना, इस पैसेज को क्या कहते हैं हम, यूरेथ्रा। क्या कहते हैं, यूरेथ्रा, जो कि एक कॉमन पैसेज होता है स्पर्म के आने का भी, या फिर आप सीमेन के आने का भी कह सकते हो, और यूरिन के आने का भी। ठीक है, अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा, ये क्या स्पर्म और यूरिन एक साथ आ सकता है? तो उसका जवाब है नो। जब आपका यूरिन आता है तो स्पर्म नहीं आता, नहीं सीमेन नहीं आता। जब सीमेन बाहर आ रहा होता है तो यूरिन बाहर नहीं आ सकता है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें। दैट्स ऑल, बाय गाइस।